घबराओ मत, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज इस परम सत्य को अपने भीतर गहराई से उतर जाने दो कि इस अनंत ब्रह्मांड में घटने वाली कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति बेवजह नहीं होती। तुम जिस नुकसान पर आज अपनी आंखें भिगो रहे हो, तुम जिस नाकामी पर आज अपना सिर पकड़ कर बैठे हो, वो असल में उस अदृश्य विधाता का एक गुप्त तरीका है तुम्हें किसी बहुत बड़ी तबाही से बचाने का, या फिर तुम्हें किसी बहुत बड़ी पुरस्कार के योग्य बनाने का। कितना दर्द होता है ना जब आपकी बरसों की मेहनत, आपकी रात रात भर की जाग कर की गई तपस्या एक पल में ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। जब आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं, अपना सुख, अपना चैन, अपनी नींद और अपनी सारी खुशियां किसी सपने या किसी रिश्ते पर दांव पर लगा देते हैं, लेकिन बदले में आपको केवल अंधेरा, अकेलापन और असफलता मिलती है। आप आधी रात को उठकर दीवारों को ताकते हैं, अपने तकिए में मुंह छिपाकर सिसकते हैं और उस ऊपर वाले से बस एक ही सवाल करते हैं कि हे प्रभु, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने तो हमेशा ईमानदारी का रास्ता चुना, फिर मेरी ही झोली में इतने कांटे क्यों डाल दिए? जब आपके अपने, जिन पर आपने खुद से ज्यादा भरोसा किया था, ऐन वक्त पर आपका हाथ छोकर चले जाते हैं, तो वो सीने में उठने वाला भारीपन, वो बेचैनी इंसान को भीतर से पूरी तरह निचो कर रख देती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं और अब जिंदगी में कभी कोई सवेरा नहीं होगा। पर सच तो ये है कि तुम्हारा ये रोना, तुम्हारी ये घबराहट केवल इसलिए है क्योंकि तुम सिर्फ उस छोटे से हिस्से को देख रहे हो जो तुम्हारे सामने है, जबकि वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे जीवन की पूरी फिल्म का निर्देशक है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, अर्थात कल्याण के मार्ग पर चलने वाले, नेकी के रास्ते पर चलने वाले किसी भी इंसान का कभी बुरा नहीं हो सकता। कड़वा सच तो ये है कि जिसे तुम आज अपनी सबसे बड़ी बर्बादी समझ रहे हो, वो असल में विधाता द्वारा की जा रही एक सफाई प्रक्रिया है। जब एक बहुमंजिला इमारत बनानी होती है तो पहले वहां की पुरानी और जर्जर झोपड़ियों को ढाना पड़ता है। जब उस मलबे को साफ किया जाता है तो देखने वाले को लगता है कि सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन मालिक जानता है कि यहाँ एक भव्य महल खड़ा होने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का ये दौर भी वही मलबे की सफाई है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए हैं वो तुम्हारी आने वाली बड़ी जीत के लायक ही नहीं थे। जो अवसर तुमसे छूटा है वो तुम्हारी असीम क्षमताओं के सामने बहुत छोटा था। इसका समाधान इस बात में बिल्कुल नहीं है कि तुम डर के साए में जियो, अपनी किस्मत को कोसो या घबरा कर मैदान छोड़ दो। समाधान है पूर्ण स्वीकारोक्ति और अटूट धीरज। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है उसके पीछे मेरे ठाकुर जी की कोई ना कोई सुंदर योजना छिपी है, तो तुम्हारा आधा बोझ उसी क्षण हल्का हो जाता है। चिंता को पूरी तरह से चिंतन में बदल दो। जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हो जाएं, तो जबरदस्ती उन्हें मोड़ने की कोशिश मत करो। शांत हो जाओ, अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ और कहो कि प्रभु, अब तक मैं अपनी बुद्धि से चल रहा था, अब मैं आपकी शरणागति में हूं। जब तुम खुद को शून्य कर लेते हो तभी उस परमात्मा का चमत्कार शुरू होता है। शांत मन से केवल अपना कर्म करते रहो और परिणाम का सारा तनाव उस केवट पर छोड़ दो जिसने तुम्हारी नाव को इस संसार रूपी समंदर में उतारा है। घबराहट के इस अंधकार को मिटाने, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि इस दिव्य नियम को समझने के लिए हमें पुराणों के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां एक त्रिलोक पूजनीय देवर्षि को भी अपनी इच्छा टूटने पर भयंकर क्रोध आया था, लेकिन जब सत्य का पर्दा हटा तो उन्होंने रोते हुए ईश्वर के चरणों में शीश नवाया था। ये कथा है पुराणों में वर्णित देवर्षि नारद के मोह की। देवर्षि नारद
जो निरंतर नारायण नारायण का जाप करते हैं, एक बार एक अत्यंत कठिन तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या इतनी उग्र थी कि स्वयं कामदेव भी उनकी समाधि को भंग नहीं कर पाए। जब नारद मुनि की समाधि खुली तो उनके भीतर एक सूक्ष्म अहंकार आ गया कि उन्होंने कामदेव को जीत लिया है, जो कि शिव और ब्रह्मा के लिए भी कठिन था। वे अपनी इस विजय का गान करने के लिए वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु अपने भक्त के भीतर के इस अहंकार रूपी कचरे को साफ करना चाहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि अहंकार भक्त के पतन का कारण बनता है। उसी समय नियति ने एक खेल रचा। भगवान ने अपनी माया से एक अत्यंत भव्य और सुंदर नगर का निर्माण किया, जिसका नाम था शीलनिधि का नगर। उस नगर की राजकुमारी का नाम था श्रीमती, जो साक्षात लक्ष्मी का ही अंश प्रतीत होती थी। राजकुमारी का स्वयंवर होने वाला था। देवर्षि नारद जब उस नगर से गुजरे तो राजकुमारी की सुंदरता को देखकर उनका वैराग्य डगमगा गया। उनके भीतर उस राजकुमारी से विवाह करने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। वे पूरी तरह घबरा गए कि एक सन्यासी को स्वयंवर में राजकुमारी कैसे चुनेगी। नारद मुनि तुरंत भगवान विष्णु के पास दौड़े चले गए। उन्होंने भगवान से गुहार लगाई, हे प्रभु, मैं उस राजकुमारी से अगाध प्रेम कर बैठा हूं। मैं चाहता हूं कि स्वयंवर में वो सिर्फ मेरा ही वर्ण करे, इसलिए आप कृपा करके मुझे अपना हरिमुख दे दीजिए, ताकि मुझे देखते ही वो मोहित हो जाए। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे अपने भक्त का हित जानते थे। उन्होंने कहा, हे नारद, जो तुम्हारे लिए परम हितकारी होगा मैं वही करूंगा। नारद मुनि खुश हो गए। उन्हें लगा कि भगवान ने उन्हें अपना परम सुंदर रूप दे दिया है। वे सज धज कर स्वयंवर की सभा में सबसे आगे जाकर बैठ गए। लेकिन नारद मुनि ये नहीं जानते थे कि हरि शब्द का एक अर्थ वानर यानी बंदर भी होता है। भगवान ने उनके हित के लिए उनका चेहरा एक बंदर का बना दिया था, जबकि बाकी का शरीर राजा जैसा था। जब राजकुमारी श्रीमती हाथ में वरमाला लेकर सभा में आई तो उसने जैसे ही नारद मुनि की ओर देखा, वह डर गई और क्रोधित होकर आगे बढ़ गई। सभा में बैठे अन्य राजा और शिवजी के गण नारद मुनि का मुख देखकर जोर जोर से हंसने लगे। नारद मुनि को समझ नहीं आ रहा था कि सब उन पर क्यों हंस रहे हैं। जब उन्होंने सरोवर के शांत जल में अपना प्रतिबिंब अर्तना देखा तो उनका पैरों तले की जमीन खिसक गई। उनका चेहरा एक बंदर का था। अपमान, क्रोध और घबराहट से तचपते हुए नारद मुनि का विवेक खो गया। वे सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी खड़ी थी। नारद ने क्रोध में आकर भगवान को भयंकर श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने स्त्री के वियोग में मुझे तत् पाया है, तुम्हें भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर स्त्री के वियोग में तपना होगा, और जिन वानरों का मुख तुमने मुझे दिया है वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान विष्णु ने शांत रहकर मुस्कुराते हुए उस श्राप को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही भगवान ने अपनी माया का पर्दा हटाया, नारद मुनि के सामने से वो पूरा नगर, वो राजकुमारी सब ओझल हो गए। वहां केवल वैकुंठ था। भगवान ने नारद से कहा, हे देवर्षि, वो राजकुमारी कोई और नहीं, मेरी माया थी। यदि तुम उससे विवाह कर लेते तो तुम्हारी करोड़ों वर्षों की तपस्या, तुम्हारा देवर्षि का पद और तुम्हारा नारायण नाम का जप सब हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। तुम संसार के इस सबसे बने दलदल में फंस जाते। मैंने तुम्हें वानर मुख इसलिए दिया ताकि तुम उस विनाश से बच सको। जब नारद मुनि ने ये परम सत्य जाना तो उनके होश उड़ गए। वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपनी घबराहट और अज्ञान में यह समझ ही नहीं पाया कि मेरी इच्छा का टूटना ही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान था। आपने जो किया वो मेरे परम कल्याण के लिए किया। वो मेरे परम कल्याण का पुण्य की जानने की जनता का दान कर करतान, तो कलिशमान का दन कर करता। ये पुराण की दिव्य गाथा हमें और आपको ये सिखाती है
कि हमारी जिंदगी में भी जब हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा टूटती है, जब हमें लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, तो हम भी नारद मुनि की तरह घबरा जाते हैं, रोने लगते हैं, यहाँ तक कि ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन हमें ये विश्वास रखना होगा कि हमारा विधाता हमारी चाहत के अनुसार नहीं बल्कि हमारी जरूरत के अनुसार काम करता है। जो आज तुम्हें एक बहुत बड़ा झटका लग रहा है, आने वाले समय में तुम खुद घुटनों के बल बैठकर भगवान को धन्यवाद दोगे कि प्रभु बहुत अच्छा हुआ जो आपने उस दिन मेरी वो प्रार्थना स्वीकार नहीं की, वरना आज मैं बर्बाद हो जाता। रिश्तों की सच्चाई भी इसी धरातल पर टिकी है। हम अक्सर उन लोगों के जाने पर छाती पीटकर रोते हैं जिन्होंने हमारे साथ छल किया, जिन्होंने हमारी कद्र नहीं की। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचो, क्या ऐसे मतलबी लोगों का तुम्हारी जिंदगी से जाना बुरा है? बिल्कुल नहीं। ईश्वर तुम्हारे आंसुओं को देखकर उन लोगों को तुम्हारे जीवन के रास्ते से जबरदस्ती हटा देता है जो तुम्हारी भविष्य की उड़ान में बोझ बनने वाले थे। धोखा मिलना भी एक बहुत बड़ा उपहार है, क्योंकि यह तुम्हें जीवन की असलियत सिखाता है। यह तुम्हारी आंखों पर से अंधविश्वास की पट्टी हटाता है। इसलिए जब कोई दिल दुखाए या साथ छोए तो घबराओ मत, मुस्कुराओ और कहो कि मेरे कृष्ण ने मुझे एक गलत इंसान से बचा लिया। सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम देखते हैं कि कभी कभी हमारी ट्रेन छूट जाती है और हम बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस ट्रेन का आगे एक्सीडेंट हो गया था। कभी कभी हमें वो नौकरी नहीं मिलती जिसके लिए हमने दिन रात एक किया था, लेकिन कुछ समय बाद हमें उससे करोड़ गुना बेहतर अवसर मिल जाता है। किस्मत का रोना वो रोते हैं जो केवल वर्तमान के इस छोटे से पल को देखते हैं। तुम तो उस अनंत सत्ता की संतान हो। अपनी मेहनत को अपनी पूजा बना लो। जब तुम पूरे समर्पण के साथ अपना काम करते हो तो तुम्हारी किस्मत की लकीरें खुद ब खुद बदलने लगती हैं। मानवीय अनुभव हमें सिखाते हैं कि धैर्य ही वो ढाल है जो समय के हर थपेने को सह सकती है। अगर आज समय खराब है तो याद रखो कि समय की सबसे अच्छी बात यही है कि वह बदलता जरूर है। सुख और दुख तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज धूप है तो कल छांव का आना भी उतना ही निश्चित है। अपनी आंतरिक शांति को किसी भी बाहरी परिस्थिति या किसी इंसान के कहे हुए वचनों की वजह से भंग मत होने देना। जब भी मन विचलित हो, घबराहट बने, तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, राधे राधे, तू जो कर रहा है मेरे अच्छे के लिए ही कर रहा है। मेरे प्यारे योद्धाओं, अब अपने इस डर को हमेशा के लिए त्याग दो। तुम कमजोर नहीं हो, तुम तो वो चट्टान हो जिससे टकराकर लहरें खुद अपना रास्ता बदल लेती हैं। अपनी आंखों में वो जीत का टूट विश्वास सजाओ जो बई से बई चुनौती को भी बौना कर दे। चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारी हर एक सिसकी, तुम्हारा हर एक संघर्ष उस मुरली मनोहर की नजर में है। वो सही समय पर तुम्हें वो सब कुछ लौटाएगा जो तुमसे छीना गया है, और वो भी 1000 गुना बढ़ाकर। अपनी नीयत को सार रखो, अपने चरित्र को बेदाग रखो और अपने कर्म पथ पर निडर होकर आगे बढ़ते चलो। जीत तुम्हारी ही होगी, क्योंकि सत्य और विश्वास का हाथ थामने वाले को ईश्वर कभी हारने नहीं देता। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए और खुद से अटूट वादा करने के लिए, यहाँ प्रभु मुझे आपकी योजना पर पूरा भरोसा है और मैं अब कभी घबराऊंगा नहीं। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे